अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर जोलॉजी के, तो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इसमें पहला सवाल अगर हम बात करें तो हमने ये वाली बात की थी कि पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपने बस सिंपल ये याद रखना है कि पार्ट ए क्योंकि 5 मार्क्स का है तो उसकी जो लिखने के लिए मतलब 3 पेजेस तक जाएगा, और पार्ट 2 अगर 2 पेजेस पे भी है तो बहुत है, आपका अच्छे से लिखना चाहिए। बाकी हेडिंग्स वाली बात भी मैंने बताई थी कि हेडिंग्स अगर आप ना भी दें, टाइम आपके पास इतना नहीं है या आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर दे देंगे तो उससे फिर आपको ये होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन भी अच्छी आएगी, जगह भी ज़्यादा लेगा, तो फायदे ही हैं। अगर कर लें तो बेहतर है। इसकी पहली बात अगर हमसे पूछी गई है पार्ट बी में कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एव्स की और मैमल्स की, यानी अब हमसे क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है और उनकी सब क्लासेस के सिर्फ नेम पूछे गए। जबकि पार्ट ए में जो है क्या किया गया था कि उन्होंने हमसे फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी, फिर उसकी क्लासेस पूछी थी और उनकी क्लासेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स पूछी थी। तो ये फर्क है पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगर हम एव्स की बात करें, क्लास एव्स में हमारे पास आ जाती है पहली हेडिंग या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये होम्योथर्म्स होते हैं। होम्यो मतलब सेम और थर्म्स मीन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? एक और टर्म यूज होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि जो क्लास एव्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि जो उनका टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है, यानी कि कैन मेंटेन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। उनका एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है और वो उसको मेंटेन रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज नहीं होता उनका टेम्परेचर। फेदर्स की अगर बात करें तो बर्ड्स का ये मतलब पहचानने वाला फीचर है कि उनके पास जो है फेदर्स मौजूद होते हैं। दूसरा एक और फीचर है कि उनके जो फॉर लिम्स होते हैं ना, आगे मतलब अपर लिम्स या फॉर लिम्स कह लें, तो फॉर लिम्स मॉडिफाई होके किस चीज में चेंज हो जाते हैं? विंग्स में, जो कि उनको उड़ने में मदद देते हैं। अब बैट वाली चीज हमने याद की थी कि वो जो होता है, बैट जो होता है वो विंग्स नहीं होते, इसी वजह से हम इसे एव्स और उसमें मिक्स कर रहे होते हैं। तो उसका भी रीजन मैंने समझाया था कि बैट्स को एव्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है। होलो बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स जो होती हैं क्लास एव्स की वो होलो होती हैं, यानी कि बीच से खोखली होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं और लाइट इन वेट होती हैं, यानी उनका वजन काफी कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइंग में मदद मिलती है। अब जाहिर है जितने कम से कम वजन होगा उतनी ज्यादा फ्लाइंग में मदद होगी। माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो माउथ पार्ट्स चेंज होकर इनके बीक में चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी चोंच में। और टीथ इसमें जो है एब्सेंट होते हैं, पिकिंग के लिए और ईटिंग के लिए जो है बीक ही यूज की जाती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा ये होता है कि फूड जो है स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए क्रॉप में, और क्रॉप में स्टोर होने के बाद वो एक नैरो ट्यूब से गुजरता हुआ कहाँ पे जाता है? गिजट में जाता है, जहाँ पे मजीद डाइजेशन या ब्रेक डाउन होती है फूड की। डाइजेशन वैसे क्रॉप में स्टार्ट हो चुकी होती है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये लंग्स के जरिए होती है और इसके पास एयर सैक्स होते हैं। हमने ये वाली बात भी मैंने पीछे बताई थी आपको एक वीडियो में कि जो एयर सैक्स होते हैं वो मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा एयर मेंटेन करवा देंगे। फ्लाइंग एडाप्टेशंस की हेडिंग में था कि जो एयर सैक्स होते हैं एक साइड न्यूमेटिक बोन से अटैच हुए वो होते हैं और एक साइड जो है लंग से अटैच हुए वो होते हैं। तो क्योंकि इनका एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इन्हें मजीद एनर्जी चाहिए होती है फ्लाइट के लिए। सिरिंग्स की अगर बात करें तो जिस तरह लेरिंग्स होता है यहाँ बर्ड्स में सिरिंग्स होता है, एक स्पेशल वॉइस ऑर्गन होता है जिसे हम सिरिंग्स कहते हैं, और ये कहाँ मौजूद है? ट्रैकिया और ब्रोंकाई, यानी कि जहाँ पे ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो रहा होता है इनटू ब्रोंकाई, वहां पे जो है ये सिरिंग्स मौजूद होता है। आईज और ईयर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास जो है लार्ज आईज होती हैं, आईलिड्स भी मौजूद होती हैं और उनके पास सिर्फ इंटरनल लेयर्स होते हैं, ना ही एक्सटर्नल लेयर्स और ना ही मिडिल लेयर्स, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। एमनियॉन्स की अगर हम बात करें तो इनके एग्स जो होते हैं उनके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसे एमनियॉन कहते हैं, यानी जो एम्ब्रियो है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा जिसे हम कहेंगे एमनियॉन, और उसके अंदर जो है एक फ्लूइड होगा जिसने एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसके अंदर उसको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सब क्लासेस की अगर हम बात करें तो इसकी सब क्लासेस में आ जाते हैं रेडाइटी एंड क्रेनिएटिव, तो उसके क्रेनेटिव उसमें हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में ऑस्ट्रिच, रियर, पिजन्स और पैरट। ये आपने नाम याद रख लेना, सिंपल सी बात है। और ये जो है सब क्लासेस वगैरह कौन सी सब क्लास किस एनिमल्स की है, क्या एग्जाम्पल्स है, ये सब एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको नाम दे के पूछ लेंगे कि कौन सी क्लास से है या कौन से सब क्लास से है, या सब क्लास दे के एग्जाम्पल पूछ लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक से याद रखनी है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेमेलिया। या तो हमें क्लास एव्स बतानी थी या क्लास मेमेलिया बतानी थी। मेमेलिया में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहली जो होती है वो भी यही होती है कि ये होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स का मतलब कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये मेंटेन रखते हैं अपना एक टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी हेयर्स की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी कवर हुई हुई थी विद हेयर्स। अब मैमल्स में सिर्फ ह्यूमन नहीं आते हैं, बाकी एनिमल्स भी आते हैं जिनकी बॉडी जो है हेयर से कवर हुई हुई होती है। सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की अगर बात करें तो स्किन के पास इनकी जो मेमल्स की स्किन होती है उसके अंदर सेबेशियस और स्किन उसके स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड दोनों मौजूद होते हैं। स्वेट तो आपको पता है पसीने के लिए होते हैं और सेबेशियस जो है एक ऑयली ग्रीसी मतलब ऑयल लाइक लिक्विड होता है जो कि रिलीज हो रहा होता है स्किन से और स्किन को बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो उसमें क्या होता है, हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। और होता क्या है, जब 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल अलग अलग हैं लेफ्ट राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सेपरेट रहता है एक दूसरे से। एयर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक्सटर्नल एयर भी मौजूद होता है, मिडिल एयर भी मौजूद होता है और इंटरनल एयर भी मौजूद होता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये बताएंगे कि इसकी आईज जो होती हैं उनके पास आईलिड मौजूद होती है, आई लैशेस आईब्रोज भी प्रेजेंट होती हैं, जबकि एव्स के पास सिर्फ आईलिड्स मौजूद होती थी। मेमोरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एक स्पेशल ऑर्गन मौजूद होता है जो कि फीमेल्स में होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, इनके एक तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है यंग वन को। अब ये मिल्क नहीं होता, बेसिकली ये एक केमिकल होता है जैसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। इसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफर होने के लिए एंटीबॉडीज होती हैं मदर की बॉडी से बेबी में जो मतलब ट्रांसफर होती हैं, और नरिशमेंट के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जो कि वही नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन इसमें नॉर्मली लंग्स के जरिए होती है और एक्सक्रीशन जो है वो किडनीज के जरिए होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है जो कि ओविडक्ट में होती है। ओविडक्ट में जो है मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं और यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। सब क्लासेस की अगर हम बात करें तो 3 सब क्लासेस होती हैं, एक प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। प्रोटोथीरिया जो होता है वो प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर होता है। मेटाथीरिया जो होता है वो कैंगरू, कोला बेयर होते हैं। मेटाथीरिया को पाउच मैमल्स भी कहते हैं। और यूथेरिया जो होते हैं वो उनको मैन, हॉर्स और मंकी में मतलब एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।